हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 9 अक्टूबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस हम हर साल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, 8 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय वायुसेना जो दिवस है वो यहाँ पर 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसीलिए हम यहाँ पर हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एलमहर्ट्स को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल है वो यहाँ पर बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 8 अक्टूबर को यहाँ पर जो डे है वो हमने यहाँ पर मनाया है, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी। इस महीने के जो डेज हैं वो यहाँ पर कौन कौन से हैं? देखो, 1 अक्टूबर का जो डे है वो हम मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में। 2 अक्टूबर हम मनाते हैं यहाँ पर बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं। तीसरा जो डे है वो हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में। 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके साथ साथ 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में, 16 अक्टूबर को यहाँ पर विश्व खाद्य दिवस के रूप में, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में, 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में, और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में हम यहाँ पर मनाते हैं। ये सारे जो डेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इनमें से कोई भी 5 डे है वो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में अपने तरीके से ज़रूर लिखें, क्योंकि यहाँ पर ये आपको मोटिवेशन करेगा। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको एक्चुअली में कितने डेज हैं वो यहाँ पर याद है। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग से उप निर्देशक पद से इस्तीफा दे दिया है? देखो, यहां पर जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा ए, बबीता फोगाट। भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा खेल और युवा विभाग में उप निर्देशक के पद से इस्तीफा दिया है, बबीता फोगाट। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल है वो अपने नाम किया था। इन्होंने इससे पहले 2014 में ग्लासगो में आयोजित खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे, जबकि 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रीय मंडल खेलों में रजत पदक है वो भी इन्होंने यहाँ पर जीते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, बबीता फोगाट जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी है जनता के साथ सिनेमा घर को खोलने की जो इजाज़त है वो यहाँ पर दे दी है। तो सिनेमा घरों को खोलने की इजाज़त दी है। 50% जो फीसदी है वहाँ पर ओपन कर किया जाएगा, यानी कि कैपेसिटी का 50%। और फिलहाल आधी सीटें ही बुक हो पाएंगी, क्योंकि मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने हाल ही में सिनेमा घरों के लिए नए नियमों की घोषणा है वो यहाँ पर करी है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, आप लोग इतने महीनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियो लाइक करना है।
2000 लाइक तक इसे पहुंचाइए वीडियो को, यानी कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कम से कम भी 5 ग्रुपों के अंदर या फिर जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनके अंदर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। यूजीसी ने हाल ही में देश में कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया है? तो अभी रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर बात माने तो यहां पर 24 यूजीसी की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा जो संस्थान है ये यूपी के अंदर, और उसके बाद में राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है वहाँ पर। यूजीसी की इस फर्जी विश्वविद्यालय की सूची के अंदर शामिल 8 संस्थान उत्तर प्रदेश से ही हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का निधन हो गया है? तो अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का निधन है वो हो गया है, ये हुआ है जॉनी नैश का जो निधन है ये हो गया है। ये अपने करियर 1950 से लेकर 1986 तक काफ़ी सक्रिय रहे थे। 36 साल के अपने करियर में जॉनी ने कई यादगार गाने हैं वो अपनी आवाज़ में यहाँ पर गाए थे, तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका नाम क्या है? अमेरिका के मशहूर सिंगर है जिनका नाम है जॉनी नैश। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार की बात करें तो आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर है ये नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एम राजेश्वर राव को। यहाँ पर आरबीआई राव के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर नियुक्ति है वो यहाँ पर की जाएगी, और यहाँ पर यह विश्वनाथन की जगह है वो यहाँ पर लेंगे। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। आरबीआई की बात की जाए तो भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होगी, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर हैं वो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में यहां पर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है ऑप्शन नंबर बी शशांक भिंडे। शशांक भिंडे ने यहां पर लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। मौजूदा समय में वह वरिष्ठ सलाहकार नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्चर हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निर्देशन यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर 3 साल के लिए, ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट होगा। केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को 3 सालों के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक एमडी और सीईओ के रूप में यहां पर काम करेंगे, तो यहां पर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। वेंकटरमू के पास भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग उत्पादकों जैसे बैंकिंग सेवाओं की 22 वर्षों का कार्य अनुभव है, और उन्होंने डिजिटल वितरित परियोजनाओं का भी प्रबंधन है वो यहां पर किया है। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफल परीक्षण किया है? देखो ये किया है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा डी, रूस के द्वारा यहां पर किया गया है। इस मिसाइल में ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज्यादा स्पीड से 450 किमी की दूरी जो तय की है, और अपने नकली लक्ष्य को
तबाह कर दिया है, ठीक है। यानी कि जो लक्ष्य था इनको कि यहाँ पर ये जो मिसाइल है ये जाकर हिट करनी चाहिए, उसको यहाँ पर इन्होंने सक्रिय है वो यहाँ पर कर लिया है, सक्सेसफुली इन्होंने यहाँ पर हिट कर लिया है। और ये जो दूरी थी वो थी 450 किलोमीटर की। यूरोप की बात करें, देखो यूरूस की बात करें, यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये बेसिकली यूराल पर्वत के द्वारा अलग किया जाता है। संसद है यहाँ की ड्यूमा, राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किन देशों के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, जापान ने। समझौता आपसी हित के जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने, इसमें अन्य बातों के साथ साथ साइबर स्पेस के क्षेत्रों में क्षमता का निर्माण, साइबर सुरक्षा खतरों घटनाओं के साथ साथ उनका मुकाबला करने हेतु बेहद परिपाटियों को साझा किया जाएगा। यानी कि उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके रिगार्डिंग जो डाटाज हैं, ठीक है, डाटाज हैं, उनको साझा किया जाएगा। जापान की बात करें, एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है टोक्यो और यहां पर करेंसी है येन और प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। भारत की अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितना अनुबंधित होने की उम्मीद है? तो ये है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, 9.6%। विश्व बैंक ने 8 अक्टूबर 2020 को कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था 9.6% की अनुबंध की उम्मीद है यहाँ पर, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ी है। बात करें विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को, मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में और एमडी है यहाँ पर अंशुला कांत और यहाँ पर अध्यक्ष है डेविड मालपास। अक्टूबर को किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्च्ड डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का पहला चरण है वो शुरुआत किया है? तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत राज्य में 403,500 ग्राम पंचायतों को 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता को आगे यहां पर बढ़ाएगा। बात हो रही है यहाँ पर गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है एम विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। लोकसभा की सीटें 26 है, राज्यसभा की सीटें 11 है, विधानसभा की सीटें 182 है। गुजरात के समुद्र तट की रेखा है वो सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर, और 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है जिसमें से एक गुजरात है। इसके अलावा राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड का नाम क्या है? तो ये है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर ये है कस्तूरी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। केंद्रीय कपास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने 7 अक्टूबर 2020 को द्वितीय विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत के प्रीमियम कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है, ठीक है। कस्तूरी इसका जो नाम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गाइज, अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा 2000 लाइक पर। और आज का जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में SBI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग कमेंट में कीजिए। आप लोग आंसर नहीं करते हैं, आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं करते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो आप प्लीज़ कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो कल का वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर आज इसका वापस रिप्लाई है वो आप यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड बाय।